हेलो गाइस। विंटर शुरू हो चुका है। सब लोग को बहुत मजा एंजॉय कर रहे होंगे कि मौसम चेंज हो रहा है। सर्दियों में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं खाने के लिए। ज़्यादा कोई हेल्थ पे ध्यान नहीं देता है, भूख बढ़ने लगती है। ऑप्शन बहुत है, खाना है, मज़ा आता है। सर्दियों के मौसम में हर चीज़ खाने में भी बहुत मज़ा आता है। गरम गरम चाय पीनी है, मूंगफलियाँ खानी है, गाजर का हलवा खाना है, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि विंटर में सबका अपना ही एक मज़ा होता है। क्योंकि आपका जो सर्दियाँ होती हैं उसमें हर किसी का लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है हमारा शेड्यूल का। क्योंकि मौसम चेंज होता है, आपका टाइम टेबल चेंज हो गया, रूटीन चेंज हो गया, तो उसका इफेक्ट हेल्थ पे भी पड़ सकता है। स्पेशली उन लोगों के साथ ये दिक्कत आती है जिनको किसी तरह का हेल्थ इश्यू है, जैसे कि जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या डायबिटीज प्रॉब्लम है। उन लोगों को विंटर में अक्सर ही प्रॉब्लम होती है कि जैसे सीजन चेंज होता है, क्योंकि जब सीजन चेंज होता है तो जिनको बीपी या डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनके इस शुगर लेवल में या बीपी के लेवल में ऊपर नीचे होता है, कंट्रोल नहीं रहता है। और अक्सर जो डायबिटिक होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनका शुगर लेवल सर्दियों में इंक्रीज बहुत जल्दी होता है। क्योंकि सर्दियों में हम जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा एनर्जी ज़्यादा लगती है। जब हम किसी चीज़ में एनर्जी ज़्यादा लगाते हैं तो हमारी भूख बढ़ेगी, और जब भूख बढ़ेगी तो हम ज़्यादा खाना खाएंगे और हमें खाने पे कंट्रोल नहीं रहता है, खाना हम अनशेड्यूल हो जाता है और कोई वर्कआउट नहीं होता है तो उसमें शुगर लेवल बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि वो सर्दियों में ऐसा क्या खाएं कि उनकी शुगर लेवल भी ना बढ़े और वो हर चीज़ को एंजॉय कर पाए और टेंशन फ्री रह के आराम से अपनी विंटर का मज़ा ले सके। क्योंकि सर्दियों का मौसम ऐसा होता है कि हर कोई एंजॉय करना चाहता है, आराम से खाना पीना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी आप लोगों को कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो ऐसी कौन सी वेजिटेबल है, ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं जिससे उनकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगी और वो हेल्दी भी बने रहेंगे और आराम से विंटर का मज़ा ले सकते हैं। तो आज हम उसी पे चर्चा करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब बहुत स्वस्थ होंगे। विंटर है, आ चुका है, सब लोग अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर रहे हैं, खान पान में चेंज हो रहा है, तो अपनी हेल्थ पे ज़रूर फोकस करिए, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के लिए जब सीजन चेंज होता है, स्पेशली जब विंटर स्टार्ट होता है, तो उनके शुगर लेवल अप एंड डाउन्स होते हैं। क्योंकि वो अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, अनकंट्रोल डाइट हो जाती है उनकी। क्योंकि इसमें आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज करता है। जब मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है तो हमारी भूख भी बढ़ जाती है, और भूख बढ़ने का मतलब है आपका खान पान इधर उधर होना, अनशेड्यूल खाना, और ज़्यादा गड़बड़ खाना खाने से दिक्कतें बढ़ती हैं और डायबिटीज़ की भी दिक्कत बहुत बढ़ जाती है उन लोगों को। और अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल होती है तो उससे और भी दिक्कतें हो सकती है। तो सर्दियों का मज़ा ज़रूर लीजिए, लेकिन अपने खान पान पे संयम के साथ, कंट्रोल के साथ, ताकि मौसम भी आप इंजॉय कर पाए और खान पान को भी इंजॉय कर पाए। तो आज हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। सर्दियों के मौसम में आप देखते होंगे मार्केट में खूब ग्रीन वेजिटेबल आ जाती है। हरी मेथी, मेथी के पत्ते, मेथी का साग जिसे कहते हैं, सोया मेथी या सिर्फ मेथी लोग जानते हैं, मेथी के साग आने लगता है। मेथी डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जो मेथी होती है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर और आयरन होता है, जिसकी वजह से वो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्योंकि आपकी जो मेथी होती है वो, आप जैसे कि जो आप लोग मेथी दाना भी जानते होंगे, ये आपकी जो हरी पत्तेदार मेथी है और मेथी दाना जिस तरह से भिगो के उसका पानी पी के या मेथी पाउडर खा के शुगर को कंट्रोल किया जाता है, उसी तरह सर्दियों में अगर आपको मेथी का साग मिल जाता है, मेथी के हरे पत्ते जो साग जानते हैं, हरी मेथी जानते हैं, उसको भी आप अपनी डाइट पे शामिल करिए। उसको साग के फॉर्म में खा सकते हैं, सब्जी, मेथी की सब्जी खा सकते हैं, या मेथी के पराठे बना के, आपका मतलब जो मल्टीग्रेन आटा है उसमें अगर आप मेथी के साग, मेथी के पत्तों को मिक्स करके उसका आटा या फिल करके बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें फाइबर भी होगा और आयरन भी होगा। साथ ही साथ आपका जो पेट है उससे अच्छी तरह भरेगा। अगर आपका फाइबर ज़्यादा होता है तो उससे आपको भूख देर में लगती है, तो जब फाइबर अच्छी मात्रा में जा रहा है, भूख देर में लगेगी, तो वो आपके ऑटोमेटिकली शुगर पे इफेक्ट करेगा, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल में रखेगा। इसके साथ ही साथ सर्दियों में शकरकंदी आने लगती है। शकरकंदी आप
बहुत लोगों को पसंद होती है, नहीं भी होती। बहुत लोग उसे बॉईल करके खाते हैं या रोस्ट करके खाते हैं। लेकिन शकरकंदी लोग सोचते हैं कि बहुत मीठी होती है तो वो शुगर के जो पेशेंट है या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको नुकसान करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शुगर में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके साथ ही साथ इसमें बीटा कैरोटीन होता है, आपका पोटेशियम, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होता है। इतने सारे पोषक तत्व होते हैं आपके शकरकंद में, जो अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ आपकी हेल्थ को बनाए रखता है, हेल्दी बनाए रखता है आपको। तो डायबिटिक पेशेंट बिना टेंशन लिए शकरकंद को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि वो आपके शुगर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है। अमरूद, अमरूद आपके सर्दियों का फल है, सीजनल फल भी है, और प्लस ये डायबिटिक वालों के लिए भी बहुत अच्छा फ्रूट माना गया है, क्योंकि आपका जो अमरूद होता है वो डाइटरी फाइबर से भरपूर होता है। और फाइबर जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जो मेडिसिन लेते हैं उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली जो मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं, खाली होम रेमेडीज कर रहे हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को एक ये प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की। और जो अमरूद होता है, क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो कब्ज की आपकी जो प्रॉब्लम है उसको भी दूर करता है। प्लस आपका जो अमरूद है इसमें आपका विटामिन ए और विटामिन सी होता है, जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए आंखों पे का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर शुगर लेवल ज़्यादा अप एंड डाउन होता है तो उनके आई विजन पे, आई साइट पे इफेक्ट पड़ता है। और अमरूद में क्योंकि विटामिन ए होता है तो जो हमारी आंखों को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, जो अमरूद होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। तो अमरूद अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं डायबिटिक पेशेंट, तो उनकी जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, वो कंट्रोल रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो अमरूद को ज़रूर आप खाइए, अमरूद को ज़रूर आप खाइए, पूरी सर्दी में खूब अच्छे से अमरूद खाइए, जो आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करेंगे, आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेंगे। अब क्योंकि सर्दियों में लोगों को चाय या कॉफ़ी पीने का बहुत मन करता है, ठंड बहुत हो रही है, चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, गर्माहट आ जाएगी, ये जनरली सबकी मेंटेलिटी होती है, सब पीते हैं। अब डायबिटिक पेशेंट अगर ज़्यादा चाय पियेंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है। चाय पीना है तो इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप दालचीनी की चाय पीजिए, क्योंकि जो दालचीनी होती है उसमें आपका एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। ये आपके जो ऑक्सीडेटिव तनाव को दूर करने में बहुत हेल्प करता है। और अगर आप दालचीनी की चाय पीते हैं तो आपको एक तो ठंड जो इश्यू होता है कि ठंड लग रही है, चाय पीनी है, वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप चाय भी पी सकते हैं आराम से। साथ ही साथ ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में दालचीनी बहुत उपयोगी होती, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत कम मात्रा में होता है। अब क्योंकि सर्दियों में कुछ ऐसे फ्रूट है जो सिर्फ आपके सर्दियों में आते हैं, इसी में एक फ्रूट है आपका संतरा, जो सर्दियों में ही ज़्यादा आता है, और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इसका भी कम होता है। और ये जो संतरा है विटामिन सी से भरपूर होता है, फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है। ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा फूड माना गया है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने के अकॉर्डिंग जो संतरे की प्रजातियां हैं, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, कीनू, ये डायबिटिक फ्रूट को माना गया है कि ये डायबिटिक के पेशेंट बहुत आराम से अच्छी मात्रा में ले सकते हैं, इससे इनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। तो संतरा ज़रूर खाइए, सर्दियों में आता है, टेस्टी होता है, टेस्ट भी अच्छा होता है, और मोस्टली सभी को पसंद आता है। तो आप संतरे को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। इसके साथ ही साथ नट्स, आपका बादाम और अखरोट सर्दियों में खूब खाइए, क्योंकि आपका जो बादाम और अखरोट होता है ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। और आपका क्योंकि अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में और आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ ही साथ आप गुड़ को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं सर्दियों में। अब डायबिटिक पेशेंट सोचेंगे कि गुड़ तो मीठी होती है तो गुड़ कैसे हम खा सकते हैं, वो तो शुगर को बढ़ा देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चीनी जो है वो रिफाइंड शुगर है और गुड़ आपके रिफाइंड में नहीं आती है। तो अगर आप सीमित मात्रा में गुड़ लेते हैं तो ये आपको नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि जो गुड़ होती है वो सर्दियों में आपको गर्माहट देगी, साथ ही साथ आपके शरीर को डिटॉक्स करेगी। तो इसलिए शुगर के जो पेशेंट होते हैं वो एक सीमित मात्रा में गुड़ को खा सकते हैं, गुड़ की चीज़ें खा सकते हैं सीमित मात्रा में, तो वो उनके शुगर को इंक्रीज भी नहीं करेगी
और उनके शुगर लेवल को कंट्रोल करके उनको हेल्दी बनाए रखेगी। आप लोग को पालक को भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि जो पालक होती है कि स्टार्च वाली वेजिटेबल मानी गई है, तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो भी बहुत कम होता है। तो पालक को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। पालक की सब्जी है, पालक को दाल में डाल के खा सकते हैं, पालक के पराठे खा सकते हैं। तो ये आपको हर तरह से बेनिफिट देगी। तो पालक को भी डायबिटिक पेशेंट ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करिए। लौंग भी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें वॉलेंटाइल ऑयल होता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी और डाइजेस्टिव फायदे आपको देता है। इसीलिए जो लौंग होती है वो शुगर पेशेंट के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि ये इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है, जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है आपका। तो आप लौंग को भी ज़रूर शामिल कर सकते हैं। लौंग को हम मसालों में यूज़ करते हैं, लौंग की चाय बना के पीते हैं। तो जो आपको प्रेफर करे उसको फॉर्म में आप लौंग को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप गाजर सर्दियों में आते ही लोग उसके हलवा का सबका टेस्ट आ जाता है कि यार गाजर का हलवा सर्दियों में मिलता है, ज़रूर खाना चाहिए। तो गाजर को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप सब्जी के फॉर्म में खा सकते हैं। हलवा अगर खाना है तो सीमित मात्रा में मीठा करके खाइए, या उसमें गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। सीमित मात्रा में कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करती है। हलवा खाइए लेकिन सीमित मात्रा में। गाजर जो आपकी होती है, इसका भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका है वो भी कम होता है, और ये फाइबर से भरपूर होती है। ये आपके खून में, आपके जो ब्लड में जो शुगर को रिलीज करने का प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो करती है। इसीलिए डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके साथ ही साथ मोटे अनाज में आप रागी को इंक्लूड कर सकते हैं। रागी को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करिए, क्योंकि रागी जो होती है वो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें आपका फाइबर है, आयरन है, कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व होते हैं जो शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो अगर आपने ये सब चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करी तो आप विंटर का भी मज़ा ले पाएंगे, आपका टेस्ट भी बना रहेगा, आपको टेस्टी चीज़ें भी मिलेंगी खाने को, और शुगर की टेंशन भी नहीं रहेगी। शुगर भी आपकी विंटर में कंट्रोल में रहेगी। उम्मीद करती हूँ जो मैंने आज आपको जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसको आगे भी शेयर करिए, जिससे मुझे आगे मोटिवेशन मिले, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, मेरे को उतना ही मोटिवेशन मिलेगा अपने वीडियोस को बनाने में और इसको बढ़ाने में। आप और भी वीडियो मेरे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। डायबिटीज से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो हैं मेरे चैनल पे। आप आई बटन को प्रेस करिए, आई बटन पे क्लिक करके हेल्दी वीडियोस देख सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखिए, जो आपकी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होंगे, आपको स्वास्थ्य बनाए रखने में फ़ायदेमंद होंगे। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मेन जो मकसद है कि आप लोग का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आप लोग सब चीज़ खा भी पाएँ और हेल्दी भी बने रहें। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।